हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आईटी जैम गाइड बी स्वीट पीजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 15 डेज मास्टर प्लान। क्यों? क्योंकि आपकी 2 ऑफ फरवरी को आपकी आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम है। तो इस वीडियो डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे 15 दिनों में आपकी कैसी स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, सो दैट you will get 99 percentile in your upcoming IIT JAM Biotechnology एग्जाम और मोर देन दैट। ठीक है, तो वीडियो तो लास्ट में बने रहिएगा। मैं लास्ट में वीडियो को बताऊंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 60, सो दैट यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और 15 दिन की स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे आपको पहला वीक 1 जो है हमारा प्रैक्टिस और रिवीजन को देना है। ठीक है, अब यही चीजें आपको कंटिन्यू आगे भी रखनी है। राइट, प्रैक्टिस और रिवीजन का मतलब यह होता है, मैं आपको वो बताता हूं। प्रैक्टिस एंड रिवीजन का मतलब यह है कि पहले तो आप जो टॉपिक आपको हमने पढ़ाए हैं या आपने पढ़े हैं कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो आप पढ़ने के बाद आप हर एक टॉपिक या यूनिट को कंप्लीट पढ़िए। अब आपको मैं तो ये कहता हूं कि जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए, आप पूरी यूनिट पढ़िए। उस पूरी यूनिट का यूनिट टेस्ट दीजिए क्योंकि अभी टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, या फिर आप कंप्लीट सारी यूनिट पढ़िए और मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों का वेटेज 50-50% है। ध्यान रखिएगा, जितना आप रिवीजन कर रहे हो उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको, ठीक है, अपने नोट्स को रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज योर नोट्स एंड फॉर्मूलाज उनके लिए जो मैथमेटिक्स पे भी ध्यान दे रहे थे, तो उनको लगता है कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स से जो भी फॉर्मूला थे उनको आप याद रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप उनका रिवीजन भी करिए। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट जो आपके हैं उससे गो थ्रू होइए एंड इंश्योर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको PYQ लगाना होगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले रिवीजन किया, कोई एक यूनिट आपने ले ली, चलो ठीक है, सेल बायोलॉजी सर ली। ठीक है, आपने सेल बायोलॉजी को कंप्लीट पढ़ना है आपके नोट से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप नोट्स को रिवाइज कीजिए। आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया। ठीक है, नोट्स को रिवाइज करने के बाद क्या आपके सारे कॉन्सेप्ट जो उसमें आपने लिखे थे क्या वो क्लियर हुए? आपने नहीं लिखे तो आपके पास हमारा, ठीक है, कोर्स है ही सही, उसमें PDF नोट्स में जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे और वहां से आप रिवाइज कर लीजिए। सेकंड, इस नोट्स से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये कैसे पता करें? तो इसका पता करने के लिए टू एनालाइज दिस, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे। अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे? IFS की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, IFS के ऐप पे टॉपिक वाइज भी दिए हैं, यदि आपको सेल बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने तो सेल बायोलॉजी के भी आप लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज भी। राइट, तो ध्यान रखिएगा, यदि पूरा पेपर लगा रहे हो या फिर आप पूरा सिलेबस एक साथ पढ़कर फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट प्रैक्टिस जरूर करना है, तो आपको फिर पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं बनेंगे और बल्कि आपने उसका पढ़ा हुआ था, फिर स्टिल तो फिर आप क्या करोगे, आप देखना उसका आंसर क्या है, उसका, ठीक है, रीजन क्या लिखा हुआ है, आपका क्यों रोंग हुआ उसको एनालाइज करिएगा और उस कॉन्सेप्ट को आपको एक जगह लिख लेना है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना है क्योंकि रॉन्ग हो रहे हैं। XYZ जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके वहां से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसको आपको दोबारा पढ़ने के लिए एक वहीं पे शीट पे लिखो। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है फिर दोबारा उन टॉपिक्स पे जाइए जहां जहां पर वो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं या फिर कहीं पे जो आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे बट किसी वजह से वो सही भी हो गए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर का क्या दिमाग है, किस तरीके से वो पूछता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो हमें पता करना है। तो हमें खुद ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब कोई भी फैकल्टी हुई, मैं हूं या कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे फैकल्टी हुई, वो आपको बोलती है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें कहाँ से पता चला? ठीक है, हमें कहाँ से पता चला? क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को कई बार डिस्कशन किया है इसी यूट्यूब चैनल पर भी, तो हमें पता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है, आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट करते हो। अब आपको में से कुछ लोगों को लगता है कि सर क्या हम सिर्फ रिवाइज करके ऐसा कंप्लीट, ठीक है, रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्टली? जी नहीं,
एक रिवाइज करने के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। आप कट ऑफ क्लियर ज़रूर कर लोगे यदि आपने 100% पढ़ के रखा है, बट एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, क्योंकि आईआईटीज में उन्हीं एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है जो, ठीक है, एक अच्छा स्कोर लेकर आए या अच्छी रैंक लेकर आते हैं। ठीक है, आईआईटी जैम का एग्जाम से आपको आईआईटीज ये गारंटी नहीं देते हैं कि हम आपको एडमिशन देंगे यदि आपको कट ऑफ क्लियर रहा तो। नहीं, आपका अच्छा स्कोर रहा, अच्छी रैंक रही, तभी हम आपको एडमिशन देंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनालाइज करिए अपनी गलतियों को और वीक एरिया पर वर्क जरूर करिएगा। ठीक है, जब आपकी सारी यूनिट इस तरीके से एक एक यूनिट प्रिपेयर करने के बाद जब आपका हो जाए, ठीक है, एक एक यूनिट पढ़ने के बाद जब आपका हो जाता है तो आप कंप्लीट यूनिट, ठीक है, उसका एक कंप्लीट यूनिट हो गई आपकी, तो आप उसको आपको मॉक टेस्ट देना होगा। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एवरी 2 डेज। ठीक है, तो एवरी 2 डेज में फुल लेंथ मॉक टेस्ट कैसे दे सर? वो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी आपने रिवीजन किया है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। हमारे पास यूनिट, ठीक है, वी हैव यूनिट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आईएफएस की, अब उसमें भी है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन 3 आवर में करने होते हैं। 60 क्वेश्चन आपको कितने आवर में करने होंगे? 3 आवर में। तो आपको पहले तो इन 60 क्वेश्चन को करने के लिए 3 घंटे में प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, आपका माइंड उन 3 घंटे तक फोकस रहे उन सब क्वेश्चन पर, इस तरीके की भी हमें प्रैक्टिस चाहिए। कई बार एस्पिरेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करता है, पढ़ता भी है, बट जब एग्जाम देने जाता है वहां पर अनकंफर्टेबल सा फील करता है, जिसके कारण उसके कई बार क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? इन्वायरमेंट बदला। अब उस इन्वायरमेंट में उस तरीके के प्रेशर को झेल पाओ और उस तरीके से आंसर करेक्ट कर पाओ, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप एक एक यूनिट पढ़ते भी जा रहे आप, ठीक है, उन यूनिट्स के मॉक यूनिट टेस्ट भी देते जा रहे, अब आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन पे फोकस करने के लिए क्योंकि ये मॉक टेस्ट जो होते हैं हमारे, ये हमें बताते हैं कि जो आपने कुछ एक हफ्ते पहले पढ़ा था उसका आपको कितना याद है। यदि उसमें से भूले हो तो उस टॉपिक को लिख लो और उस टॉपिक को फिर तुरंत रिवाइज करो, क्योंकि आप वो टॉपिक पढ़ चुके थे फिर भी आपको उसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, पता चल रहा है कि एग्जाम से एक वीक पहले आपने सब कुछ पढ़ के रखा था, एक वीक तक कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम के टाइम पे भूल गए सब। ऐसा ना हो, क्योंकि बायोलॉजी आपको कितने ही टाइम तक याद रहती है, ये ज़रूर इस बात को ध्यान रखें। आप रिवीजन को थोड़ा सा फास्ट अप करिए। ठीक है, ओके। तो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, एक्यूरेसी का एकमात्र इलाज है, आपको लगता है कि सर मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो, कम एक्यूरेसी आए मेरे अंदर, तो एक ही इलाज है उसका, है प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, आपको क्वेश्चंस जितने ज़्यादा लगाओगे उतने नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम होते चले जाएंगे और बिल्कुल ना ही हो जाएगा यदि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तो। ठीक है, राइट। और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि डिफिकल्ट कोई टॉपिक है तो उसको टाइम टू विजिट द कॉन्सेप्ट वेयर यू आर एक्यूरेसी इज लो, ये भी बात मैंने आपको कही है। ठीक है, 15 दिन का मैं पूरा प्लान भी और भी बताऊंगा, बट आपको किस पे फोकस एरिया क्या क्या होना चाहिए, क्या प्रैक्टिस में करना है, क्या रिवाइज करना है, किस तरीके से करना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन की। अब हम बात करेंगे मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन की। सर इससे पहले भी तो हमने मॉक टेस्ट की बात की, हाँ की हमने मॉक टेस्ट की बात। ठीक है, बट जो आपने वो मॉक टेस्ट दिए थे वो आपने उस प्रिपरेशन के साथ नहीं दिए हैं जिस प्रिपरेशन के साथ आप फाइनल रिवीजन करने। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपने आज 4 यूनिट पढ़ी है, आप एक मॉक टेस्ट देने गए, 4 यूनिट जो करंटली पढ़ी थी उससे उसके क्वेश्चन आप कर दोगे बहुत बेहतर तरीके से। इन 4 यूनिट से पहले वाली जितनी भी यूनिट्स थे उनके क्वेश्चन आप इतने परफेक्टली नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो वाला पोर्शन या वो वाला पार्ट आप भूल चुके होंगे। ठीक है, तो उससे बेस्ट है कि आप क्या करो कि धीरे धीरे जैसे आपके पास टाइम मिल जाएगा आप रिवाइज करते चले जाओगे, आप रिवाइज करते चले जाओगे, और जैसे जैसे आप रिवाइज करते चले जाओगे वैसे वैसे मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स। ध्यान रखना। ठीक है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, सो दैट आप 3 घंटे तक लगातार किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना एग्जाम हॉल में बैठ पाओ और वो 60 क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, क्विक रिवीजन करो क्योंकि फाइनल रिवीजन क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, फास्ट का मतलब इतना फास्ट नहीं होना चाहिए कि जो कॉपी में लिखा वही नहीं पढ़ पा रहे तो फिर रिवीजन किसी काम का नहीं, बस पेज टर्न ले रहे हो ऐसे करके। ऐसे पेज टर्न नहीं लेना है, हमें उनको पढ़ना भी है। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो डेली रिवीजन ऑफ दोज टॉपिक इन विच यू आर वीक, इनको तो डेली रिवाइज करिए सो दैट वो स्ट्रांग हो सके। और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे, जहाँ से पेपर एनालिसिस, ठीक है, हमारी वेबसाइट पर पेपर एनालिसिस है, आप वो पेपर एनालिसिस देखकर कहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वो करना है। ध्यान रखिए, लास्ट में बताऊंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे टारगेट करें।
ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, कैसे टारगेट करें वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी मेंटेन करके रखिए। ठीक है, और मेंटल फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर और स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा पढ़ें। ठीक है, मतलब उतने टाइम में आप 1 यूनिट पढ़ ले तो स्ट्रेस और, ठीक है, आपके जो है, आपको जो परेशानी आ रही है मेंटली, वो सब ठीक होती है पढ़ने से। क्योंकि हमें इस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा तो हमें इसे दूर से नहीं देखना है, हमें इसके पास जाके इसका रिवीजन करके इसको खत्म करना है। ठीक है, तो सोइए भी आराम से। ऐसा भी नहीं कि 3 घंटे ही सो रहे हैं रात को, हमको रात को उठ के पढ़ना पड़ता नहीं, इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप दिन में। ठीक है, आगे मैं बात बताऊं, यदि आपको लगता है कि सर टेस्ट सीरीज़ के हमारे पास टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो आप यदि ये सेशन देख रहे हैं, अब से आपको टेस्ट सीरीज़ मेरे इस से, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आपको अब मिलेगी 99 रुपीज़ में। ठीक है, यदि आप ये वाला ले, ठीक है, हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट 99 में आपके लिए टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आपको मैंने कहा है यूनिट टेस्ट लगाने के लिए, आपको कहा है मॉक टेस्ट लगाने के लिए, बट उसकी जुगाड़ तो मुझे कर कर देनी होगी, तो ये जुगाड़ 90 में है आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फुल सिलेबस कवरेज क्वेश्चंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं। ठीक है, और आप अपना जब टेस्ट देते हो तो ऑल इंडिया बच्चे के जो टेस्ट देते हैं उनकी रैंक के बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपकी रैंक क्या आई है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, रॉन्ग हुए तो उनका सही आंसर क्या था, और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिटेल्ड क्या है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वहीं पे वीडियो सॉल्यूशंस भी गिवन है, आप उस फैकल्टी का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, उस सिलेबस का वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। फाइनल प्रिपरेशन में मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि तो आप कुछ भी करके लास्ट 3 ईयर के पेपर तो आप सॉल्व करिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड होगा, क्योंकि आपका लेवल जो आपने पढ़ रखा है उसका लेवल ये है और पेपर का लेवल ये है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो पेपर का लेवल ये है, ये, ठीक है, और आप, सॉरी, आपका लेवल ये है और पेपर का लेवल ये है। ठीक है, तो पेपर का लेवल आपके लेवल से बहुत नीचे है। आईआईटी जेम का पेपर बायोलॉजी सेक्शन में बहुत इजी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला और की कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करिए डेली, क्योंकि मैथमेटिक्स में फॉर्मूला भी होता है और हमारे में मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आता है। तो वो यदि आपको लगता है, या फिर आपने कोई फ्लो चार्ट बना के रखे हो, ठीक है, जिसे आप भूल जाते हो बार बार, फ्लो चार्ट्स या टेबल्स आपने बना के रखी है, तो आप उन्हें रिवाइज ज़रूर करिए। ठीक है ना, कोई नया टॉपिक लास्ट वीक में ना पढ़ें। ठीक है, रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करें, कोई नया टॉपिक छूटता है तो उसको छोड़िए, जो आपने पढ़ा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। स्टे काम, पॉजिटिव एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। यदि आपने प्रिपरेशन कर बात की है, आपका एक पूरा आएगा, अपने आप रखिए। और एक बात, मेरी बात का ख्याल रखिएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है आपको, इट मीन्स आपने उतनी ज़्यादा मेहनत करी है। ठीक है, मेहनती लोगों को ही स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपने पूरे साल तैयारी की है, किसी ने 2-2 सालों से तैयारी की है। ठीक है, तो इतनी तैयारी आपने की है, तो जितनी ज़्यादा तैयारी होती है उतना ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर तैयारी कर ली तो फिर स्ट्रेस किस बात का। ठीक है, तो वही तो बात है, फिर भी तो आप ले रहे हो ना स्ट्रेस, वही नहीं ले। ठीक है, और जो तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेस भी नहीं आता। ये बात लिख कर रख लो, अपने दोस्तों को देखना जो तैयारी नहीं कर रहा होगा आईआईटी जैम के एग्ज़ाम की, बट उसने आईआईटी जैम का फॉर्म फिल कर दिया आपको देख कर या किसी और को देख कर, उसको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा होगा, कोई रिग्रेट नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको उस एग्ज़ाम की वैल्यू ही नहीं पता और उसने उतनी मेहनत की ही नहीं। ठीक है, तो उसने वो मेहनत नहीं की है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। वो दो, ठीक है, आपसे, ठीक है, उसको थोड़े बहुत भी मार्क्स आ जाते हैं ना आईआईटी जब में, भले वो क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 मार्क्स से कट ऑफ से रह गया, वो इतना खुश होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने बिना मेहनत के। बट आप दुखी होंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, फिर भी आप दुख होंगे कि थोड़ा और आ जाना चाहिए तो मैंने, बट आपका आएगा, डोंट वरी। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? बस कि स्ट्रेस आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने मेहनत की है, कि जिसने मेहनत ही नहीं की वो स्ट्रेस भी नहीं लेगा। ऐसा ये देख के मतलब ना, देखना कितना फ्री घूम रहा है, उसको तो स्ट्रेस ही नहीं है ना, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, मैंने इतनी पढ़ाई की है फिर भी आ रहा है, मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा आता है मुझसे। नहीं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस आता है, आपने ज़्यादा मेहनत की, मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कितने आते हैं, तो फाइनल प्रिपरेशन में आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों को रखिए, पर लास्ट वीक में यदि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक हो जाती है, लास्ट वीक या लास्ट वीक के 3 दिनों तक, एग्जाम के 3 दिन पहले तक या 4 दिन पहले तक आप सिर्फ रिवीजन कीजिए। ठीक है, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए। ठीक है, एग्जाम के 3 दिन पहले तक। ठीक है, तब एग्जाम के 3 दिन बचते हैं, तब उन 3 दिनों में सिर्फ रिवीजन कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए। यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दिया हो या तो कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे तो। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने कितने क्वेश्चन पूछे। चलिए, आपके आईआईटी जैम के सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कितने होते हैं और बायोलॉजी सेक्शन से कितने होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आईआईटी जैम के एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे। कितने क्वेश्चंस गाइस? 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब 60 क्वेश्चन में से जो फिजिक्स वाला है, यहाँ पर फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, यहाँ से तकरीबन मैक्स टू मैक्स 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से इससे भी लगभग 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, इससे लगभग कितने, तो 6 to 7 फिजिक्स से, 6 to 7 केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, और मैथ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे। अब आप बोलोगे कि सर मैथ्स से एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना कि मैथ्स में प्योर मैथमेटिक्स से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई भी, मैं, आप, कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट कर सकता है बहुत आसानी से, वो वाला पोर्शन भी आता है। तो इसमें तकरीबन 4 क्वेश्चन तो जनरल होते हैं जिसका आंसर आप इजिली दे पाते हो, और 4 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से मैथ्स वाले होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन जनरल होंगे। जनरल का मतलब इन द सेंस थोड़ी बहुत हल्की सी, बहुत ही हल्की सी कैलकुलेशन होगी, या वो भी नहीं। ठीक है, उसको बस आपको देखने में लगता है कि वो मैथ्स का, बट आप इन जनरल आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बचा हुआ बायोलॉजी पोर्शन, तो यहाँ से तकरीबन 38 to 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 38 to 40, यदि यहाँ पर साथ साथ आ गए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर से 38 आएंगे लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेन वेटेज किसका रहा? तो मेन वेटेज हमारा है बायोलॉजी का। यदि ये वाला पोर्शन आपको प्रिपेयर है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, और यहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी इजी आते हैं, बट हम बायो वाले हैं तो हमें इनके क्वेश्चंस हमें डिफिकल्ट लगते हैं। तो इनका क्या करें सर? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हम क्या करें? तो इनको छोड़ो मत गाइस। कभी भी किसी भी एग्जाम में याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरी की पूरी यूनिट या पूरा का पूरा चैप्टर, या ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता, नेवर। कभी ऐसा मत करो आप। तो फिर सर हम क्या करें? आपको अच्छी रैंक लानी है ना, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन हर एक बच्चा सॉल्व करेगा, ठीक है, बट आपको एक अच्छी रैंक लानी है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी पोर्शन थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ेगा। तो इन तीनों को कैसे कवर करें गाइस? तो कभी भी पूरी की पूरी यूनिट नहीं छोड़ी जाती, हमेशा उन यूनिट के कुछ टॉपिक छोड़े जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, जो आपको समझ ना आ रहे हो, वो आप छोड़ सकते हो, बट इनमें से, ठीक है, अब बताओ, इनमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से पेपर एनालिसिस आप यदि देखें, पेपर एनालिसिस इनका यदि आप देखें, तो पेपर एनालिसिस पर आपको देखने को मिलेगा, पेपर एनालिसिस कहां मिलेगा? आईएफएस की वेबसाइट पर। आप देखो पिछले, ठीक है, 2005 से 2024 तक का देख लो, आपको देखना है। आपको पिछले 15 साल का देखना है, 15 साल का देखिए, पिछले लास्ट 10 साल का तो देख सकते हो। हमने पूरा टॉपिक यूनिट लिखा है, उस यूनिट से किस टॉपिक से क्वेश्चन है ये तक भी लिखा है। तो उनमें से आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, ठीक है, हमारे आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी के पेपर एनालिसिस में जाइएगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी एक ओवरव्यू, कि उन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के किस टॉपिक से, किस यूनिट भी नहीं बोल रहा हूं, किस यूनिट के किस टॉपिक से, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे, एटलीस्ट उन टॉपिक को प्रिपेयर कर लो बस। ठीक है, सिर्फ उन टॉपिक को प्रिपेयर करके चले जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो की जगह एक अच्छा स्कोर तो लेकर आ जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, यूनिट हमेशा, और मैं आपको हमेशा ये भी कहता हूँ, ठीक है, कभी भी पूरी की पूरी यूनिट या पूरा का पूरा चैप्टर या फिर पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाता। हमेशा कुछ टॉपिक उस यूनिट से छोड़े जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो या एग्जाम में नहीं पूछे जाते हो, बट उस यूनिट में एटलीस्ट हम वो टॉपिक को पढ़ लें, कम ही पढ़ें, पर एटलीस्ट वो टॉपिक को पढ़ लें जो एग्जामिनर बार बार हर साल आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, है ना? अभी टेस्ट सीरीज 99 की हो गई है, अभी तक टेस्ट सीरीज 499 पर थी। ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज 499 पर थी, बट अब टेस्ट सीरीज कितने में हो गई है? 99 पर, इसी वीडियो के बाद से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। उससे पहले मैं आपको बता दूं PYQ कहाँ मिलेंगे, जीरो कॉस्ट फ्री कर रखा है आईएफएस ने। ठीक है, तो आईएफएस के ऐप पर आप सभी साल किसी भी ईयर के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में, जैसे एनटीए की वेबसाइट पर पहली बार अपेयर हुआ था टेस्ट फॉर्मेट में पेपर, वैसा ही आप आईएफएस की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं।
ठीक है, 3 आवर में वही 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे के रखे हैं। टीचर एंड आउट, ठीक है, वो भी हमने दे रखे हैं यूट्यूब लाइव के, जो हम यूट्यूब लाइव लेते हैं, ठीक है। और पेपर एनालिसिस हमने देख रखा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और कट ऑफ भी हर साल का वहीं पर मेंशन्ड है। ओके एवरीवन, तो आई होप आप ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करोगे, ऐसे इंस्टीट्यूट पर ध्यान दोगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसी के साथ यदि अभी तक आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप। ध्यान रखना है, मेरे ये जो आपको 15 डेज का मास्टर प्लान बताया है, जिसमें आपको मैंने सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही बोला है, 2 बात बार बार रिपीट की है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। यही 2 चीज़ है, इसके अलावा और कोई सी चीज़ नहीं लगती है, ठीक है। आपकी मेहनत तो लगेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर मेहनत भी नहीं लगे, तो मेहनत तो करनी होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, साइनिंग ऑफ मोहित। हैं नेक्स्ट वीडियो में।